गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातोद्यादास तुम देव भय वरदान कंठे। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणपते नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हीगरनम गंगा जलमस्तके वामे अंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं नंदी सकंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर ईशतो खिनी ब्रूदेत सदा मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडपत सप्रेम द्विज शिव सरूख कर जोरे विनय करत गद गद सुमुझ घोर गति ओरे बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारों। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस ज्ञानरजसकालाय ससुमृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरन रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपनुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार संकट मोचन महादेव सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभो भोलेनाथ जय जयकार नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको सीताराम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा भक्तजनों आप सबको सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी नंदेश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना और शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिव अष्टोत्तर मंत्रों अंधकरण का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से भक्तजनों आप सबको कथा सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्ररत्न अर्पण करना और तथा अष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्वतन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें अमृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वर प्रदान करना। जो इस कथा को श्रवण के मास महीने में जो भी सुनेगा, सावन के महीने में जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक कमेंट करेगा, भगवान सदाशिव माता गौरा पार्वती भक्त रहे आप पर कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। जो मेरा पहली बार YouTube चैनल देखें और सारी कथाएं सुनने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव सदा जय जयकार। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशासन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकाली की बात है, इन भ्रमनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उनके सामने ही एक परम रामायणी कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वरों को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंद्र यक्ष कंदर्व और सुगंधित
उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक और अमृतास, धतूर और कनेर कमल, मालती, कड़िकार, कंदब और मौलश्री, उत्पल और मल्लिका, चमेली और पत्री, संदुबार, ढाक और बंदूक पुष्प और गुल दोपहरी, पुनांग और नाग केसर, नव मलिक और बेल, मोगरा, चिमिलिक और रक्त दला, कुंद और मधु पुष्प और मुकुंद कुंद और मोतिया, मदार और बेलपात्र, भूमा, मरु, ब्रक और मरुआ, ब्रक, धूप और गठिवन दौन और अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी और देव जवासा, बृहस्पति और कुशांक, नदा, वर्त और नादरूख और अगस्त, साल और देवदारू, कचनार और कुबर, बक और गुल, खेरा, द्रुवापुर और कुरंटक, कर शैला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अनन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रामायणी पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव शास्त्र नाम एवं अनन्य स्तोत्रों द्वारा गान करके शंकर जी का कीर्तन किया। इसी प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार की विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत और चंचलता रूपी महान दोष को बराबर भावना रूपी जल से प्रज्वलित किया। इस प्रकार चित्र रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूप कण का पान करते हुए तप करने लगे। इसी प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तप करते हुए देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति शास्त्रों सुरों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा कि महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तब से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोबच्छित वर मांग लो। मैं प्रीत पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधेय नहीं रह गई है। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निवृत्त हो गए। उन कमल नयन धिजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अनेक नेत्र हर्ष से खिल उठे थे और फिर वे नमस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। बोलो हर हर महादेव, पुरी सदा जय जयकार। हे माता गौरा पार्वती, पुरी सदा जय जयकार। भार्गव ने कहा कि सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी
अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है सर्वव्यापनी। आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों को वृद्धि कराने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विष्णु के एकमात्र पवन कर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति है। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतों का वास्तविक दिव्य कार्य दह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के प्रति पवित्र कर्ता और विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ जल में आह्वान करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आकाश स्वरूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात नष्ट हो जाता है। इसीलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वभरात्मक आप ही इस विश्व का ही भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप स्वामिनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप पर प्रभु मैं बराबर प्रणाम करता हूँ। आत्मा स्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते आपकी इन रूप परमात्माओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणत जनों के संपूर्ण योगक्षेम का निवारण करने वाले परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विशुद्ध करते हैं। अतः आपको मेरा अभिवादन है। शरद कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इसी प्रकार अष्टमूर्त अष्टक स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तुति करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बराबर प्रणाम किया। जब अमृत तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन धिजवर को अपने दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जना की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि उस समय शंकर जी के दांतों की चमक सारी दिशाओं में प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे इस उग्र तप से उत्तम आचरण से लिंग स्थापन जन्य पुण्य से लिंग की आराधना करने से चित्त का उपहार प्रदान करने से पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरी उदरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रियों मार्ग से लिंग निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासुचे मेरे पास जो भी मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महान मंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। तथा तुम्हें इस विद्या को धारण करने की
एवता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है, सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यज्ञ यात्रा करेंगे उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि से पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुप्रभात, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्र के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की आराधना करेंगे उन्हें सिद्ध प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्र केश की रचना करेंगे उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी। उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो हर हर महादेव, पूज्य सदा जय जयकार महादेव। भक्तजनों, मैंने आज जो कथा सुनाई है, शुक्र भगवान शिव ने शुक्रदेव को अपना पुत्र मानकर उनको शुक्र नाम रख के और उनको आकाश में तारा प्रवेश कर दिया। इस कथा को श्रवण मास के महीने में सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक कमेंट करेगा, उसको भगवान सदाशिव, माता गौरा, पार्वती, भक्तजनों आप सब पर कृपा बना रखेंगे। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय जयकार महादेव प्रभु, विशदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर